राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की सिलसिला में आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव और उन ग्रहों के हिसाब से हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में से जो दसम भाव होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। और दसम भाव में जो भी ग्रह होंगे या फिर दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ऐसी स्थिति में दसम भाव के मालिक जो ग्रह होंगे उस ग्रह के गुण स्वभाव के आधार पर उस व्यक्ति के काम करने की प्रवृत्ति वैसी बनती है। तो इसी के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे यदि अगर मान लीजिए दसम भाव में यदि अगर किसी के कुंडली में सूर्य बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा पूरे अनुशासित ढंग से कार्य करेगा और उसमें डिसिप्लिन सबसे ऊपर रहेगा, किसी भी कार्य को, भले कार्य छोटा हो या फिर बड़ा हो। इसी प्रकार से दसम भाव में यदि अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर संवेदनशील ज्यादा होता है अपने काम को लेकर के, और काम करने की प्रवृत्ति में भी वो इमोशनल अथवा भावनात्मक रूप से काम करने वाला होता है। और यदि अगर मंगल दसम भाव में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति बलपूर्वक या फिर जिद्दीपना भी ज्यादा होता है, या फिर उसको हम यूं कहें कि हठ धर्मिता अधिक होती है। तो काम करने में लेकर के जुनून ज्यादा होता है और सही समय पर सही तरीके से बड़ी ही एनर्जेटिक तरीके से काम करने की आदत दसम भाव में मंगल जिनका होता है ऐसे लोगों की होती है। और यदि अगर दसम भाव में किसी का बुध ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को अपने बुद्धि, विवेक और वाणी, वाक चातुर्य, वाक पटुता के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करेगा। भले ही इस तरह से जिसका बुध ग्रह होता है वो लोग अपने के द्वारा परिश्रम कम करते हैं, औरों के द्वारा परिश्रम करा करके या फिर बुद्धिबल के द्वारा ही अपने कार्यों को निपटाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि अगर दसम भाव में गुरु ग्रह बैठे होंगे तो ऐसे लोगों को अपने कार्यों को साधने के लिए बहुत ही बूढ़ा बुद्धि, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान या फिर सूझबूझ के द्वारा ऐसे लोग अपने कार्यों को निपटाते हैं, और बड़े ही नम्र और सरल तरीके से बात करने की शैली भी उनके अंदर होती है। और ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा भी थोड़ा सा अधिक होती है, क्योंकि दसम भाव में गुरु ग्रह स्वतः कारक भी माने जाते हैं। हालांकि दसम भाव के कारक ग्रह 3-4 ग्रह होते हैं, सूर्य होते हैं, शनि होते हैं, मंगल होते हैं। तो इस प्रकार से, और यदि दसम भाव में किसी के शुक्र ग्रह बैठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही आकर्षक ढंग से और सुंदरता के जरिए, सुंदरता के माध्यम के जरिए सुंदर रीति से कलात्मक तरीके से अपने कार्य को करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बड़े ही स्किलफुल होते हैं और बड़े ही स्किल डेवलपमेंट के जरिए वो अपने कार्य को संपादित करते हैं। बहुत सुंदर रीति से कार्य करने की आदत ऐसे लोगों की होती है जिनका दसम भाव में शुक्र बैठा होता है। इसी प्रकार से यदि अगर दसम भाव में शनि बैठा होगा तो ऐसे लोग अपने आप में ही बड़े मेहनती होते हैं और वहां पर अपना पुरुषार्थ वो ज्यादा लगाते हैं। भले ही ऐसे लोगों को कार्य जो है थोड़ा सा समय लेकर के पूरा होता है, लेकिन वो बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते हैं और जब तक अपना कार्य पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते भी नहीं है। ऐसे लोग दूसरों की सहायता कम लेते हैं, लेकिन अपने द्वारा ही अथक परिश्रम के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर दसम भाव में राहु जिन लोगों के कुंडली में बैठा हुआ होता है तो ऐसे लोग एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से छल छिद्र से होगा या फिर धूर्तता से होगी या फिर किसी और तरीके से होगा, तो ऐसे कई सारे हथकंडे अपना करके अपने कार्यों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। भले ही वो अपने से मेहनत कम करे, लेकिन उनका कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा होता है। तो बड़े अच्छे प्लानर होते हैं और उसी हिसाब से प्लानिंग करके अपने कार्यों को संपादित ऐसे लोग करते हैं। और अगर यदि किसी के कुंडली में दसम भाव में केतु बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति काम करने को लेकर के बार बार झिझकता है, बार बार काम को छूटना, फिर दोबारा से शुरू करना, या फिर मतलब एक फ्लो में उनका काम नहीं चलता है। और थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि उनको अपने ही काम से संतुष्टि नहीं होती है। केतु जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित विषयों को लेकर के व्यक्ति को संतुष्टि कभी होती ही नहीं है। यदि अगर दसम में केतु बैठा होगा, जॉब कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा होगा तो उनको अपनी ही नौकरी से संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि केतु है ही वैराग्य का कारक ग्रह।
तो इसलिए केतु वहां अगर बैठा होगा तो ऐसे लोग थोड़ा सा आलसीपूर्ण तरीके से उस कार्य को धीरे धीरे रुक करके फिर आगे बढ़ा करके इस तरह से कार्य को पूरा करने वाले होते हैं। तो ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुरूप प्रभाव यहाँ पर भी होता है, और जैसे कि गोचर दशा आती है तो गोचर दशा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से यह प्रभाव बदलता भी रहता है, जिन जिन ग्रहों की गोचर आएगी या फिर दशा अंतर्दशा आएगी उसी हिसाब से उनका प्रभाव भी हमारी कुंडली में पड़ता ही रहता है। तो आज हमने जाना कि ग्रह के अनुसार व्यक्तियों के कार्य करने की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है। राधे।